गाइस, मैं सोनी स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यम रोनी में। आज मैं आपको एमए सोशियोलॉजी की चतुर्थ सेमेस्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ाऊँगी। जो तो टॉपिक है इसका विज्ञान, तकनीकी एवं समाज, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इकाई फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विज्ञान को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो इसके ऑप्शन हैं आ, एक विश्वास प्रणाली, बा, साक्ष्य के आधार पर जांच की एक व्यवस्थित विधि, सा, राय का एक संग्रह, दा, धार्मिक सिद्धांतों का एक सेट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, साक्ष्य के आधार पर जांच की एक व्यवस्थित विधि। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना जाता है क्योंकि यह, इसके ऑप्शन है आ, केवल अमूर्त अवधारणाओं से संबंधित है, ब, समाज का अध्ययन करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करता है, सा, पूरी तरह से अंतर्ज्ञान और व्यक्तिगत राय पर निर्भर करता है, द, विशेष रूप से व्यक्तिगत व्यापार का अध्ययन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, समाज का अध्ययन करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करता है। अगला क्वेश्चन है, एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसके ऑप्शन हैं आ, सामाजिक सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए, बा, नैतिक सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए, सा, समाज में मानव व्यवहार को समझने और समझाने के लिए, द, राजनीतिक विचारधाराओं की वकालत करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, समाज में मानव व्यवहार को समझने और समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक जांच की विशेषता नहीं है? इसके ऑप्शन हैं आ, व्यक्तिपरकता, बा, वस्तुनिष्ठता, सा, अनुभववाद, द, व्यवस्थित अवलोकन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, व्यक्तिपरकता। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल है? इसके ऑप्शन हैं आ, अवलोकन, परिकल्पना, राय, निष्कर्ष, बा, राय, प्रयोग, अवलोकन, निष्कर्ष, सा, परिकल्पना, प्रयोग, अवलोकन, निष्कर्ष, द, परिकल्पना, राय, प्रयोग, अवलोकन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, परिकल्पना, प्रयोग, अवलोकन, निष्कर्ष। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में मात्रात्मक अनुसंधान काफ़ी हद तक निर्भर करता है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ, साक्षात्कार और फोकस समूह, बा, सर्वेक्षण और प्रश्नावली, सा, प्रतिभागी अवलोकन, द, निर्वंश विज्ञान अध्ययन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, सर्वेक्षण और प्रश्नावली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक शोध पद्धति है? इसके ऑप्शन हैं आ, प्रयोग, बा, सामग्री विश्लेषण, सा, सर्वेक्षण, द, सहसंबंध अध्ययन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, सामग्री विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान में सहकर्मी समीक्षा का क्या महत्व है? इसके ऑप्शन हैं आ, यह सुनिश्चित करता है कि शोध निष्कर्षों को व्यापक रूप से प्रचारित किया जाता है, बा, यह शोधकर्ताओं को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देता है, सा, यह सुनिश्चित करता है कि शोध निष्कर्षों का विशेषज्ञों द्वारा कठोरता से मूल्यांकन किया जाता है, द, यह गारंटी देता है कि शोध निष्कर्ष हमेशा सही होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, यह सुनिश्चित करता है कि शोध निष्कर्षों का विशेषज्ञों द्वारा कठोरता से मूल्यांकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समाजशास्त्री अपने सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? इसके ऑप्शन हैं आ, एमिल दुर्खीम, बा, कार्ल मार्क्स, सा, मैक्स वेबर, द, अगस्त कॉम्टे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, एमिल दुर्खीम के अनुसार समाज को क्या एकजुट रखता है? इसके ऑप्शन हैं आ, आर्थिक ताकतें, बा, सामाजिक एकजुटता और एकीकरण,
सा राजनीतिक शक्ति, द तकनीकी प्रगति। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, सामाजिक एकजुटता और एकीकरण। अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर को उनके काम के लिए जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, युक्तिकरण और नौकरशाही। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य समाज को एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है जिसके हिस्से स्थिरता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते हैं, तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे अ प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ब संघर्ष सिद्धांत, सा संरचनात्मक कार्यात्मकता, द नारीवादी सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, संरचनात्मक कार्यात्मकता। अगला क्वेश्चन है, लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा किस समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य से जुड़ी है? इसके ऑप्शन हैं आ प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, बा संघर्ष सिद्धांत, सा संरचनात्मक कार्यात्मकता, द नारीवाद सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। अगला क्वेश्चन है, नारीवादी सिद्धांत इस पर केंद्रित है। इसके ऑप्शन हैं आ समाज में प्रौद्योगिकी की भूमिका, बा लिंग के आधार पर असमानता और उत्पीड़न, सा समाज की संरचना और कार्य, द सांस्कृतिक प्रतीक और अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, लिंग के आधार पर असमानता को उत्पीड़न। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान समाज की हमारी समझ में किस प्रकार योगदान देता है? इसके ऑप्शन हैं आ पूर्ण सत्य प्रदान करके, बा सबूत और कारण के आधार पर स्पष्टीकरण पेश करके, सा सामाजिक मानदंडों को लागू करके, द सामूहिक ज्ञान पर व्यक्तिगत राय को बढ़ावा देकर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, सबूत और कारण के आधार पर स्पष्टीकरण पेश करके। अगला क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता किशोरों के व्यवहार पर सोशल मीडिया के प्रभाव को समझने के लिए एक अध्ययन करता है। यह इसका एक उदाहरण है। इसके ऑप्शन हैं आ मात्रात्मक अनुसंधान, ब गुणात्मक अनुसंधान, सा प्रायोगिक अनुसंधान, द अनुप्रयुक्त अनुसंधान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, मात्रात्मक अनुसंधान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति का घटक नहीं है? इसके ऑप्शन है आ भाषा, ब विश्वास, सा जेनेटिक्स, द मानदंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, जेनेटिक्स। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति किसी दिए गए समाज के मूल्यों, विश्वासों और मानदंडों को आत्मसात करते हैं कहलाती है। इसके ऑप्शन हैं आ समाजीकरण, बा आत्मसात, सा भेदभाव, द अलगाव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, समाजीकरण। अगला क्वेश्चन है, संघर्ष सिद्धांत मुख्य रूप से संबंधित है। इसके ऑप्शन है आ सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, व शक्ति, गतिशीलता और असमानता को समझना, सा सांस्कृतिक प्रतीकों और अर्थों का विश्लेषण करना, द समाज में संस्थानों की भूमिका की खोज करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, शक्ति, गतिशीलता और असमानता को समझना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान और समाज के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, विज्ञान हमेशा सामाजिक मूल्यों और प्राथमिकताओं से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समाजशास्त्री एक विस्तारित अवधि में किस
समूह या संस्कृति में डूबकर डेटा एकत्र करके कहलाती है। इसके ऑप्शन हैं आ सर्वेक्षण, ब प्रयोग, सा प्रतिभागी अवलोकन, द सामग्री विश्लेषण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, प्रतिभागी अवलोकन। अगला क्वेश्चन है जातीय केंद्रवाद की अवधारणा का क्या तात्पर्य है। तो इसके ऑप्शन हैं आ किस अन्य संस्कृति को अपनी संस्कृति के मानकों के आधार पर आंकना, ब कई संस्कृतियों का निष्पक्षता से अध्ययन करना, सा सांस्कृतिक सापेक्षवाद को अपनाना, द सांस्कृतिक मानदंडों और मूल्यों को अस्वीकार करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, किस अन्य संस्कृति को अपनी संस्कृति के मानकों के आधार पर आंकना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के प्रकट कार्य का उदाहरण है। इसके ऑप्शन हैं आ नौकरी कौशल प्रदान करना, ब सामाजिक असमानता को मजबूत करना, सा महत्वपूर्ण सोच कौशल को बढ़ावा देना, द सामाजिक नेटवर्क बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, नौकरी कौशल प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अनुसार मानव व्यवहार प्रभावित होता है। तो इसके ऑप्शन हैं आ सामाजिक संस्थाएं, ब सामाजिक संरचनाएं, सा प्रतीक और अर्थ, द आर्थिक कारक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, प्रतीक और अर्थ। अगला क्वेश्चन है समाज और विज्ञान के बीच अंतःक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसके ऑप्शन हैं आ समाजशास्त्र, ब सामाजिक विज्ञान, सा विज्ञान समाजशास्त्र, द विज्ञान का समाजशास्त्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, विज्ञान का समाजशास्त्र। अगला क्वेश्चन है किस समाजशास्त्री ने विज्ञान में प्रगति के कारण समाज में आए गहन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए वैज्ञानिक क्रांति शब्द गढ़ा। तो इसके ऑप्शन हैं आ कार्ल मार्क्स, ब मैक्स वेबर, सा थॉमस कुहन, द एमिल दुर्खीम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, थॉमस कुहन। अगला क्वेश्चन है किस सदी में ज्ञानोदय काल ने समाज और विज्ञान के बीच संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। तो इसके ऑप्शन हैं आ 16वीं शताब्दी, ब 17वीं शताब्दी, सा 18वीं शताब्दी, द 19वीं शताब्दी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, 18वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समाज और विज्ञानों के बीच संबंध में तकनीकी नियतिवाद की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ समाज वैज्ञानिक प्रगति को आकार देता है, ब प्रौद्योगिकी सामाजिक विकास को आकार देती है, सा विज्ञान सामाजिक मानदंडों को निर्धारित करता है, द समाज और विज्ञान स्वतंत्र संस्थाएं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, प्रौद्योगिकी सामाजिक विकास को आकार देती है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक लाभ के लिए वैज्ञानिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुप्रयोगों में लागू करने की प्रक्रिया को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, एप्लाइड साइंस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संस्था का उदाहरण है जो वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा को प्रभावित करता है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ सरकार, व निगम, सा धार्मिक संगठन, द उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है उस घटना को क्या कहा जाता है जहां वैज्ञानिक प्रगति समाज के लिए नई नैतिक दुविधाएं पैदा करती हैं। इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ तकनीकी अंतराल, ब नैतिक असंगति, सा नैतिक दुविधा, द तकनीकी अनिवार्यता। तो इसके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, तकनीकी अनिवार्यता। अगला क्वेश्चन है किसने यह समझाने के लिए अदृश्य हाथ की अवधारणा पेश की कि कैसे स्वार्थ विज्ञान और सामाजिक प्रगति को प्रेरित करता है।
इसके ऑप्शन हैं आ एडम स्मिथ, ब कार्ल मार्क्स, सा जॉन लॉक, द फ्रेडरिक हायेक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज और विज्ञान के बीच संबंधों में योगदान देने वाला कारक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा आनुवंशिक नियतिवाद। अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा वैज्ञानिक विचारों का प्रसार और समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसके ऑप्शन हैं आ वैज्ञानिक प्रसार, ब विज्ञान का समाजीकरण, सा विज्ञान संचार, द तकनीकी प्रसार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा विज्ञान संचार। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत बताता है कि वैज्ञानिक ज्ञान उस सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है जिसमें वह उत्पन्न होता है। इसके ऑप्शन हैं आ प्रत्यक्षवाद, ब सामाजिक निर्माणवाद, सा अनुभववाद, द न्यूनीकरणवाद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा सामाजिक निर्माणवाद। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी की पहुंच और उपयोग के आधार पर समाज को समूहों में विभाजित करने को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। इसके ऑप्शन हो जाएंगे ब वैज्ञानिक रंगभेद, ब तकनीकी अभिजातवाद, डिजिटल विभाजन, द वैज्ञानिक पदानुक्रम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा डिजिटल विभाजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक आंदोलन का उदाहरण जिसने वैज्ञानिक अनुसंधान और नीति को प्रभावित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में ज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर देते हुए ज्ञान अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसने पेश की। तो इसकी ऑप्शन हो जाएंगे आ पीटर ड्रकर, ब मिल्टन फ्रीडमैन, सा जोसेफ शुम्पीटर, द जॉन मेनार्ड केन्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा पीटर ड्रकर। अगला क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने वैज्ञानिक जांच को निर्देशित करने वाले मानदंडों और मूल्यों का वर्णन करने के लिए वैज्ञानिक लोकाचार का विचार पेश किया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा रॉबर्ट मर्टन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द उस घटना को संदर्भित करता है जहां वैज्ञानिक प्रगति सामाजिक असमानताओं को बढ़ाती है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे आ तकनीकी नियतिवाद, ब नवाचार विभाजन, सा सामाजिक विज्ञान असमानता, द विज्ञान अंतर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा नवाचार विभाजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह तरीका नहीं है जिससे समाज वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा को प्रभावित करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा सहकर्मी समीक्षा प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा वैज्ञानिक ज्ञान को समाज और रोजमर्रा की जिंदगी में एकीकृत किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा वैज्ञानिकरण। अगला क्वेश्चन है, किसने तर्क दिया कि वैज्ञानिक ज्ञान स्वाभाविक रूप से समाज के भीतर शक्ति की गतिशीलता से प्रभावित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा मिशेल फोकाल्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा वैज्ञानिक प्रगति से आर्थिक विकास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐतिहासिक रूप से समाज और विज्ञान के बीच संबंधों को आकार देने में धर्म की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आ धर्म ने हमेशा वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन किया, ब धर्म और विज्ञान लगातार संघर्ष में रहे, सा धर्म और विज्ञान पूरी तरह से अलग क्षेत्र हैं, द धर्म का विज्ञान विकास पर कोई प्रभाव नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा धर्म और विज्ञान लगातार संघर्ष में रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा मौजूदा सामाजिक
पदानुक्रम और शक्ति संरचना को सुदृढ़ करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, वैज्ञानिक साम्राज्यवाद। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा मौजूदा सामाजिक पदानुक्रम और शक्ति संरचना को सुदृढ़ करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, वैज्ञानिक साम्राज्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नए क्वेश्चनों के साथ। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर